हेलो नमस्ते, मेरा नाम अंकुर सचदेव है। ये वाला जो वीडियो है ये बेसिकली मोबाइल इंटरव्यू है। इसमें हम लोग बात करेंगे नचिकेत भागवत से। नचिकेत फ्रेंड्स पिज़्ज़ा के को फाउंडर हैं और टीम में से एक पार्टनर हैं। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बेसिकली वडोदरा के गोत्री एरिया में लोकेटेड है। अगर तो आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखें या गूगल मैप पे देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि बंसल मॉल के एकदम सामने है। लिटरली सामने नहीं है, क्योंकि अगर तो आप लोग असलादरा साइड से आओगे तो फिर बंसल मॉल थोड़ा सा पहले आएगा। अगर ऑपोजिट साइड से आओगे तो फिर आपको फ्रेंड्स पिज़्ज़ा पहले दिख जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग नचिकेत से बात करेंगे। ट्राई करेंगे कि अगर उनके और दो पार्टनर से भी बात हो सके। अगर ना हुई तो फिर ठीक है, हम उनके बारे में जानेंगे, उनके पार्टनर्स के बारे में जानेंगे और फ्रेंड्स पिज़्ज़ा के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर अब जल्दी से नचिकेत से बात करते हैं और एक उनका पिज़्ज़ा भी ट्राई करेंगे साथ ही साथ। तो फाइनली हमारे साथ नचिकेत ज्वाइन हो चुके हैं। अभी हम उनका मोबाइल इंटरव्यू लेंगे। अभी उनका समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हम इनको थैंक यू बोल सकते हैं कि इन्होंने फाइनली हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नचिकेत से। हाय अंकुर, वेलकम टू फ्रेंड्स पिज़्ज़ा। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। अरे यार, नॉट एन इशू। थैंक यू फॉर एक्चुअली कमिंग ओवर हियर एंड ट्राइंग आवर रेसिपीज आउट एंड learning about us. So that's a great thing that you are doing for me. Thank you. पहले तो ना मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो जल्दी से मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें। Yeah, sure. Then I would suggest barbecue peri peri और chili garlic heat wave, क्योंकि उसमें जो हम लोग पनीर ऐड करते हैं that is basically coated with the peri peri spicing and seasoning, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। And अगर आप नॉन स्पाइसी and you are looking for something that is fully loaded with a lot of veggies, then you can go for our special French special pizza. And अगर वो भी नॉन स्पाइसी रहेगा, अगर उसमें भी स्पाइसी वर्जन चाहिए तो आपको केजोस ब्लॉकबस्टर खाना है। केजो स्पाइसी ब्लॉकबस्टर, दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 स्पाइसियस सॉसेस अलॉन्ग विद द टॉपिंग ऑफ अपना हनी गोचुजाई, सो दैट मेक्स इट स्पाइसियर देन एवर। मैंने आपके मेन्यू में पेरी पेरी वेज ट्रीट देखा था। हाँ, तो फिर वो पॉसिबल अभी होगा ऑर्डर? हाँ, पेरी पेरी वेज ट्रीट हो जाएगा डेफिनेटली। ऑसम, तो फिर आप प्लीज़ उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। तो हम लोग फाइनली अभी नचिकेत के साथ बैठ गए हैं और अब इंटरव्यू फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जो रश था वो कम हो गया, तो अब हम इनके साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो नचिकेत, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं अभी, एक्चुअल में कैसे हैं, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, एज अ पार्टनर आप कैसे हैं? Ankur, as a person, I am an ambivert. I don't gel up easily, but yes, जिसके साथ मैं gel up कर लेता हूँ, then I do everything for them, right? I believe in giving my best out here. As a partner अगर मैं बात करूँ, then I am a bit what do we say? As a partner जो मेरा role है, so the role is of being the head of accounting and marketing. तो ये जो departments है वो मैं संभाल लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली आई एम हेल्पफुल। जो पार्टनरशिप होता है, राइट, जो दोस्तों के साथ, जैसे इसका नाम है फ्रेंड्स पिज़्ज़ा, तो फ्रेंड्स के साथ जब हम पार्टनरशिप करते हैं सो देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज एंड सैक्रिफाइसेस जो हम लोग को करना पड़ता है इन एनी बिजनेस फॉर इट टू सर्वाइव। द बिजनेस इज बिगर देन अस, दैट इज़ द फिलोसॉफी दैट वी फॉलो। अभी आपने जैसे पार्टनर्स के बारे में बात की, तो फिर आप अपने पार्टनर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कौन है और वो क्या करते हैं? या सो मेरा नाम है नचिकेत भागवत। आई एम एन एक्टिव पार्टनर, आई एम द को फाउंडर ऑफ फ्रेंड्स पिज़्ज़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे साथ और एक पार्टनर है मेरा, कुश सावंत करके। ही इज़ ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ फ्रेंड्स पिज़्ज़ा। ही हैंडल्स द प्रोडक्शन, ही हैंडल्स द परचेज, ही हैंडल्स द प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। येस, दैट्स व्हाट ही हैंडल्स। एंड द थर्ड पार्टनर दैट वी हैव, हु यूज्ड टू बी एन एक्टिव पार्टनर बट अब वो साइलेंट पार्टनर है, उनका नाम है इबेम तोम्बी लवतम्बम। शी इज़ अ मणिपुरी एंड शी हैज़ ऑल्सो जॉइंड अवर पार्टनरशिप, बट नाउ शी इज़ अ साइलेंट पार्टनर। ये जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, ये इनिशियली कैसे फॉर्म हुई थी? आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर आप लोग स्पेशली मिले फ्रेंड्स पिज़्ज़ा के लिए कहीं पे? So me and Kush have been friends, like our families have been friends since like 20-30 years. इतना हमारा पुराना दोस्ती है। The inspiration for me to enter into the food business was Kush, क्योंकि मैंने देखा कि कुश ने अपना खुद का कैफ़े स्टार्ट किया था way back, and he used to serve sandwiches, garlic breads, पिज़्ज़ाज, बड़ा पाव, बट पिज़्ज़ाज, ये सारी चीज़ें वो बेचता था वो उसके कैफ़े में। एंड द कैफ़े क्लोज डाउन, सो उसके जो पिज़्ज़ाज थे वो तब रेडीमेड बेस पे वो बनाता था।
So what we have done at Friends Pizza, right, is we have started using fresh dough pizzas. So that's what we basically sell. जो रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है या हाँ। फूड एंड बेवरेजेस का अगर हम बोल सकें, ये वाला जो बिजनेस होता है हाँ ये मार्केट में पूरी इंडस्ट्री में बहुत ही कॉम्पिटिटिव माना जाता है। हाँ आपको कस्टमर को सर्व करना होता है, आपको अपना रॉ मटेरियल पे ध्यान देना होता है, आपको अपने कुकिंग पे ध्यान देना होता है। करेक्ट। तो फिर इन सब के बीच आपको ऐसा क्या इंस्पायर किया, क्या मोटिवेट किया कि आप इस मार्केट में, खासकर पिज़्ज़ा मार्केट में आप एंटर करोगे, और आपने कब स्टार्ट किया था ये? सो नवरात्रि जो 2024 की जो नवरात्रि आई, बिकॉज गुजरात में नवरात्रि इज़ अ बिग सेलिब्रेशन, इट्स अ बिग इवेंट, एंड दैट इज़ द ओनली टाइम व्हेन पीपल आर नॉट अफ्रेड टू रोम द स्ट्रीट्स ऑफ बड़ौदा टिल द मॉर्निंग ऑफ 3 o'clock और 5 o'clock। इतना बड़ा इवेंट है नवरात्रि, एंड द पीपल हु गो आउट आर एक्सट्रीमली सेफ। आपको मिसमैनेजमेंट या हरासमेंट या एनी टाइप ऑफ असॉल्ट, ऐसे कोई भी आपको चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ गुजरात। तो वो टाइम पे हमने फ्रेंड्स पिज़्ज़ा स्टार्ट किया, एंड वी जस्ट वेंट एंड वी स्टूड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वडोदरा एंड वी स्टार्टेड सेलिंग पिज़्ज़ाज। मेरे पास एक ऊनी का ओवन है, दैट इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल ओवन दैट जस्ट मेक्स 1 pizza at a time. That's how small it is. It is for home purposes. So वो मैंने खरीद लिया था. So कुश का कॉल आया and he said कि let's sell pizzas on the street. So that is how we came up with the concept. तो Friends Pizza जो है, it is just a 4 months young enterprise that has been started by friends. अगर हमारी बात करें हमने क्यों चूज़ किया, इस बिकॉज अगर आप रिसर्च करें, राइट, वाई डिड वी चूज़ पिज़्ज़ा एज अवर प्रोडक्ट। सो अगर आप रिसर्च करोगे वर्ल्ड में द बेस्ट क्यूजीन is the Italian cuisine, second cuisine is Indian. So the best cuisine in the world is Italian. Italy is synonymous with pizzas. अब McD, मतलब there are so many competitors in pizzas. If you talk about Pizza Hut, Domino's, you talk about them, there are so many competitors, big giants है, Lapinos है. But what separates us from them is basically we are a wood-fired pizza selling business. That is something जो अभी establish हुआ है। मे बी इंडिया में होगा कब से, बट बड़ौदा में इन अ Tier 2 और Tier 3 सिटी में अभी वो इस्टेब्लिश हुआ है। सो दैट इज़ वाई वी चोज वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज। अभी जो आपने कहा वो सुनने में एक्चुअली काफ़ी यूनिक लगा, और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। ये बात हो गई आपकी इंस्पिरेशन की, आपकी मोटिवेशन की, आपके पार्टनर की, और आपकी इस मार्केट में एंट्री होने की। लेकिन आपके जजमेंट में या फिर आपके असेसमेंट में जो आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हैं, या जितने भी आप पिज़्ज़ा ऑफ़र करते हैं अपने मेन्यू में, इन सब के अलावा ऐसी कोई USP है जो आप सोच सकते हैं कि आप कस्टमर को ऑफ़र करते हैं? सो बेसिकली आर USP इज़ वी सेल वुड फायर्ड फ्रेश डो हैंड स्ट्रेच हैंड टॉस पिज़्ज़ाज आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वडोदरा। दैट इज़ अवर USP। अगर आप हमारा भट्टी भी चेक करें, दैट भट्टी इज़ अ कमर्शियल ओवन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर। हमने वो प्रोक्योर किया। हम लोग चाहते तो हम लोग बड़े जगह पे भी हम लोग शॉप इस्टेब्लिश करके वी कुड हैव सोल्ड द पिज़्ज़ाज, बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड सर्विंग ऑन द स्ट्रीट्स इज़ टू कनेक्ट विद अ लार्जर ऑडियंस जो प्रेफर्ड एस्टेब्लिशमेंट में जाके बैठ के खाना पसंद नहीं करती। वी वॉन्ट टू सर्व क्विक वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज एज क्विकली एज पॉसिबल। दैट इज़ अवर USP। आप कोई भी आज वुड फायर्ड पिज़्ज़ा खाने जाओ, वेटिंग टाइम आपका 25 से 30 से 40 मिनट मिलेगा आपको वेटिंग टाइम। आर्स इज़ वेरी लेस। वी टेक रफली 10 minutes, 7 to 15 minutes to make one pizza. So that is something that we are trying to pioneer. Fast selling fresh dough wood fired pizzas on the street. आपका अभी जो मैन पावर है वो 2 पार्टनर्स का है, आप दोनों एक्टिवली काम करते हो अभी फ्रेंड्स पिज़्ज़ा में। करेक्ट। तो इनके बीच अगर आपको कभी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है किसी ब्रांड से, किसी कंपनी से, तो फिर आप वो रश आवर में कैसे मैनेज करते हो? So we treat that order like any other order. So अगर आप जोमेटो या स्विगी पे आप चेक करोगे तो उनमें एक ऑप्शन होता है रश आवर का। तो इफ़ यू टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन, जो वेटिंग टाइम रहता है, द ऑडियंस और द कस्टमर्स दे कम टू नो कि यहाँ पे रश आवर है, so they will be taking like 45 to 50 minutes to deliver. So the customers you already know, whosoever orders online.
अभी आपने बोला कि आपको 4 महीने हो गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि 4 मंथ यंग एंटरप्राइज है आपका। यस। तो ये 4 मंथ्स में आपने अपना विज़न फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को लेके एस्टेब्लिश किया है, या जब आपने इसको स्टार्ट किया था उसके पहले आपने कोई विज़न एस्टेब्लिश किया था कि आपको इस ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना है? अगर किया था तो फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या सो विजन एज सच हम लोगों ने विजन तो इतना सोचा नहीं है। 5 years डाउन द लाइन कुछ हो सकता है, तो प्रोबेबली जैसे हमने स्टार्ट किया, जब हमने स्टार्ट किया था तो इतना विजन हमने सोचा नहीं था। बट जैसे हमने इस्टेब्लिश किया फ्रेंड्स पिज़्ज़ा, द फर्स्ट 2 months वी रफली हैड अ टर्नओवर ऑफ 2 लाख रुपीज़ तक का टर्नओवर था। इवन नवरात्रि के टाइम पे हमारा टर्नओवर वाज रफली 90,000 to 1 लाख रुपीज़ इन जस्ट 10 days। तो हम लोग को जो रिस्पॉन्स मिला है दैट हैज़ बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड इसके बाद ये जो हमने बिज़नेस सेटअप किया, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट ये जो बिज़नेस है दैट हैज़ टू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर। दैट इज़ बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड कोई भी बिज़नेस की बात करें, 90% ऑफ द बिजनेस इज फेल इन द फर्स्ट ईयर। सो द फर्स्ट criteria that we have is for the business to survive this year. That is what we are focusing on. And अगर 5 years की बात करें, so definitely we would prefer to have 2 or 3 branches, preferably in Vadodara or different cities. So हमारे पास पूरा idea है, concept ready है, but we are just waiting to survive. That is what we are focusing on. Then the next step would be expansion. आपका टेस्ट, क्वालिटी, सर्विस ये सब जज करके मैं आपको ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। होपफुली जब आप कुछ अचीव करो, आप एक और ब्रांच खोलो, अगर आप इसको फ्रेंचाइज मॉडल में भी ले जाओ तो शायद फिर मैं थोड़ा और अच्छे से आपके साथ बात करने आ सकूँगा। मैं वापस ज़रूर आना चाहूँगा। Definitely. It's really nice that you came over here and आपने ट्राई किया हमारा पिज़्ज़ा, एंड आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोग को। एंड आई होप यू लव द पिज़्ज़ाज एंड आप बार बार आते रहे एंड आपके साथ और लोग भी आए। मैं ज़रूर आऊँगा बार बार, जितनी भी बार हो सकेगा मैं आऊँगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जब से मैंने आपका पिज़्ज़ा खाया है, आई थिंक मैं 1-2 महीने पहले आया था शायद से। हाँ। उसके बाद से मैंने और कहीं का पिज़्ज़ा नहीं खाया है। Wow, और ये मेरा is so पर्सनल good to know. एक्सपीरियंस है। That is so good to know. तो जो मैंने अपना ऑर्डर दिया था पेरी पेरी वेज ट्रीट, वो एक्चुअली अब आ चुका है पिज़्ज़ा। तो मैं अभी आपको पिज़्ज़ा दिखाऊंगा और नचिकेत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आराम से हमें दिखाएंगे। Yes, so Ankur has ordered peri peri veg treat. It is a fresh dough wood fired pizza जिसके टॉपिंग्स है पेरी पेरी सॉस एंड गार्लिक रैंच सॉस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट these are the sauces and the toppings are olives, capsicum and mushroom. तो ये 3 टॉपिंग्स हैं जो हम लोग ने इस पर ऐड किया है। एंड वी हैव फ्रेश मोज़रेला चीज़। इट्स नॉट द फ्रेश मोज़रेला, फ्रेश वाला मोज़रेला नहीं है, बट इट इज़ मोज़रेला चीज़ जो अमूल का है। एंड इवन हम जो सॉसेज यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट ऑफ डेलमॉन्ट, एंड हमारे थोड़े सॉसेज जो हम लोग खुद प्रिपेयर भी करते हैं। इट्स अ मिक्सचर, तो वी यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन। हम लोग ऐसी ही चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम हमारे माँ बाप को खिला सकें। दैट इज़ द क्राइटेरिया दैट वी कंसिडर वाइल मेकिंग एंड बेकिंग एंड सर्विंग। जो हम हमारे माँ बाप को खिला सकें वही हम लोग हमारे कस्टमर्स को खिलाते हैं। आप इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, हाँ। वो आप एक्वायर कब करते हैं और उसको स्टोर कैसे करते हैं? मतलब देखो, जो वेजीज है, सो दे हैव टू बी फ्रेशली प्रोक्योर्ड, सो इट्स जनरली एवरी डे। जैसे सम वेजीज है, जैसे कॉर्न हो गया, राइट, या पनीर हो गया, राइट, या फिर ऑनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये थोड़ा इसका जो शेल्फ लाइफ होता है दैट इज़ मच मोर कंपेयर टू रेड बेल पेपर हो गया, यू नो, या मशरूम हो गए। तो ये जिनके शेल्फ लाइफ कम होते हैं, तो जो जिनकी शेल्फ लाइफ बड़ी है, जैसे ऑनियन है, कैप्सिकम है, वो थोड़ा हम लोग बल्क में ख़रीदते हैं एंड देन थोड़ा चीज़ें इधर ला के लेकर आते हैं। एंड जो बेल पेपर है उसको बल्क में खरीदने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है, फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। तो उसको हम लोग थोड़ा खरीदते हैं एवरी डे। अभी के लिए हम लोग इंटरव्यू यहाँ पे रैप अप करते हैं। ओके, हम चाहेंगे कि आप जाते जाते कोई एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप उनको दें जो चाहे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, या जिनकी इच्छा है, जिनका पैशन है कि वो लोग भी इस इंडस्ट्री और इस मार्केट में आके कुछ काम करें। भले आपके एज अ कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर आप कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। थिंक अबाउट मनी, पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट
जब तक आप पैसे की इनफ्लोज, पैसे के आउटफ्लो को नहीं समझोगे, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा, आपका बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा. सो ऑलवेज कीप मनी अबव पैशन. दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट. एंड यस, स्टॉप थिंकिंग टू मच. आप स्टार्ट करो, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड द मनी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, एंड द बिजनेस विल रन बाय इटसेल्फ. दैट्स इट. थैंक यू सो मच नचिकेत कि आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ बात किया. थैंक यू. मेरी तरफ से वी अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you, और Ankur. जब आप एक्सपेंड करें तो मेरी इच्छा है कि मैं पूरे फैमिली के साथ वापस आऊँ एक बार. डेफिनेटली प्लीज़. वी वुड होप दैट हम लोग का ऐसा सिलसिला ये चलता ही रहे एंड बार बार हम मिलते ही रहेंगे. डेफिनेटली. थैंक यू नचिकेत. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो.